दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा कुमार है। आज का जो वीडियो है पोर्टफोलियो रिव्यू वीडियो होने वाला है और आज के वीडियो में एक नहीं 3 पोर्टफोलियो रिव्यू होगा। तो जो आज का जो पहला पोर्टफोलियो रिव्यू है, इनका जो मैसेज है ये 25 से 30 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और जो इनका जो फंड है क्वांट फ्लेक्सी कैप, क्वांट स्मॉल कैप है और जो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है, एक यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम है और निप्पॉन स्मॉल कैप है। जो इनका फ्लेक्सी कैप जो है क्वांट का, उसमें 32% डालते हैं अमाउंट और जो क्वांट स्मॉल कैप है उसमें 27% अमाउंट पे करते हैं और जो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है उसमें 18% इन्वेस्ट करते हैं और जो इनका यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम है इसमें 15% इन्वेस्ट करते हैं। चाहे ये एसआईपी करते हो चाहे इन्होंने लमसम किया हो, लेकिन इतना इन्होंने भेजा है। और जो इनका निप्पॉन स्मॉल कैप है वो इन्हों करते हैं 8%। तो अगर मान लो एसआईपी करते हैं ये 8% स्मॉल कैप जो है इनका निप्पॉन स्मॉल कैप, इनके पास 2 स्मॉल कैप फंड है, क्वांट स्मॉल कैप, निप्पॉन स्मॉल कैप। तो दोनों मिला के अगर देखा जाए तो करीब करीब 35% जो इनका अमाउंट है वो स्मॉल कैप फंड में जा रहा है। उसके बाद में जो फ्लेक्सी कैप में है वो 32% जा रहा है और जो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है उसमें 18% जा रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो टाइम पीरियड के हिसाब से पोर्टफोलियो बहुत बढ़िया है, लेकिन मेरे हिसाब से जो आपका निप्पॉन स्मॉल कैप फंड है उसमें आपको 8% से थोड़ा ज़्यादा बढ़ा के करना चाहिए, क्योंकि उसका भी रिटर्न बहुत बढ़िया है। क्योंकि आप दोनों में बराबर लेके चलोगे तो आपका ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है आने वाले टाइम में, क्योंकि आपका जो क्वांट स्मॉल कैप है उसमें आप 27% इन्वेस्ट करते हो, जो आपका निप्पॉन स्मॉल कैप है उसमें आप 8% इन्वेस्ट करते हो, जबकि ये भी बहुत बढ़िया फंड है निप्पॉन स्मॉल कैप। इसलिए आप कोशिश करें थोड़ा इसमें भी अपना बढ़ाएं एक्सपोजर। तो बाकी आपका पोर्टफोलियो बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों चलिए अगला पोर्टफोलियो देखते हैं। इनका जो एज है वो 32 साल है। जो टाइम पीरियड इनका है इन्वेस्ट करने का कह रहे हैं 15 से 18 साल है और ये कहते हैं रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जिनका फंड है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप है, एक्सेस ग्रोथ है, एचडीएफसी डिफेंस है, महिंद्रा मिड कैप है, बंधन स्मॉल कैप है, कैनरा रेबेको स्मॉल कैप है, टाटा स्मॉल कैप है और आईसीआईसी अपॉर्चुनिटी है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो फंड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप इतना फंड लेके चलोगे अपने पोर्टफोलियो में तो आपका जो पोर्टफोलियो है काफ़ी ओवरलैप कर सकता है। आपको एक बार चेक करना चाहिए जो आपका पोर्टफोलियो है कहीं ओवरलैप तो नहीं कर रहा है। ओवरलैप अगर करता होगा तो आपको जो फंड ओवरलैप करता होगा दोनों में से जो आपको अच्छा लगेगा तो अपना उसका पैसा निकाल के उस फंड में डाल देना, ताकि जो आपका जो पोर्टफोलियो है थोड़ा कम फंड रहे और क्लियर रहे, आपको पता रहे। क्योंकि कम फंड रहेगा आपको ट्रैक करने में भी आसान रहेगा इन फ्यूचर। उसके बाद में आपका जो प्रॉफिट है और बढ़ सकता है, क्योंकि ज़्यादा फंड रखने से प्रॉफिट और कम होता है, बढ़ता नहीं है। उसके बाद में जो आप इन्वेस्ट एसआईपी करते हो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में 1800, बहुत बढ़िया फंड है। फ्लेक्सी कैप तो जो पारंपरिक है उसमें तो कोई सोचने नहीं चाहिए आपको, बहुत बढ़िया है। जो आपका एक्सेस ग्रोथ फंड है वो भी एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है एक्सेस का, वो भी बहुत बढ़िया फंड है। जो एचडीएफसी डिफेंस है ये भी बढ़िया है। जो महिंद्रा मिड कैप है ये भी ठीक फंड है, आप कर रहे हो, बढ़िया है। बाकी जो बंधन स्मॉल कैप है ये भी बढ़िया है। जो कैनरा रेबेको स्मॉल कैप है ये भी बढ़िया फंड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो टाटा स्मॉल कैप है ये भी एग्रेसिव फंड है, बहुत बढ़िया फंड है स्मॉल कैप। जो आईसीआईसी आपका जो है इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड, ये भी बहुत बढ़िया है। इसमें आप 1500 रुपये की एसआईपी कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं देखा जाए आपका तो फंड बहुत बढ़िया है, लेकिन आप लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहते हो, जैसे 15 से 18 साल के लिए आप रिस्क ले सकते हो ताकि आपका ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। मिड कैप और स्मॉल कैप में आप ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अगर आपको जैसे आप 15 से 18 साल कह रहे हो, उस हिसाब से तो आपको थोड़ा रिस्क लेके ही चलना चाहिए जैसे आपने बताया है, और आपका ज़्यादा प्रॉफिट निकल सकता है
जितना कम फंड रहेगा थोड़ा बहुत आप फ्लेक्सी कैप में रखो, और लार्ज या मिड कैप में आप जैसे आपने एक्सेस ग्रोथ में रखा बहुत बढ़िया है। बाकी आप स्मॉल कैप और मिड कैप में अपना एक्सपोजर बढ़ा सकते हो थोड़ा कम करके। तो चलिए अगला पोर्टफोलियो देखते हैं। जो तीसरा पोर्टफोलियो है आज के इस वीडियो का वो है इनका, आप देख सकते हैं इनका काफ़ी बढ़िया SIP जाता है हर महीने और अच्छी खासी अमाउंट है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा इनको प्रॉफिट भी मिलेगा और अच्छा खासा कॉर्पस तैयार हो जाएगा। जो SBI कॉन्ट्रा फंड में, रेगुलर फंड में 10,000 के SIP करते हैं, और जो SBI PSU रेगुलर प्लान है इसमें 5,000 के SIP करते हैं। जो SBI लार्ज कैप जो है उसमें तो उनके बहुत बढ़िया है। जैसे आप और करना चाहते हो तो आप अपना टाइम पीरियड देखें, आपके हिसाब से मतलब कितना टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, कितना आप रिस्क ले सकते हो, उस हिसाब से आप मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप और ऐड कर सकते हो। ज़रा आप अपने पोर्टफोलियो में 6-7 फंड ऐड करें, क्योंकि आपका जो SIP अमाउंट है वो ज़्यादा है। उस हिसाब से अगर आप 5-6-7 फंड भी रखोगे कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्ग टर्म में आपका बढ़िया हो जाएगा। तो दोस्तों ये था 3 पोर्टफोलियो रिव्यू। अगर आपका पोर्टफोलियो रिव्यू अच्छा लगा है, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बाकी बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगले वीडियो अपलोड हो तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।